नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। न्यू जन कल्याण सेवा समिति द्वारा रथ यात्रा स्थित राहिल रेस्टोरेंट में की गई प्रेस वार्ता। न्यू जन कल्याण सेवा समिति द्वारा आज दिनांक 9 अक्टूबर 2025 को रथ यात्रा स्थित राहिल रेस्टोरेंट में सुनीता सोनी और राजू सोनी से हो रहे पीड़ित व्यक्तियों के साथ मिलकर आज उनकी कई चीजों पर चर्चा कर उनके द्वारा अनैतिक कार्यों का खुलासा किया गया और सभी संस्था के पदाधिकारियों ने उनके द्वारा किए गए कई मुद्दों पर खुलासा कर उन पर कई तरह के आरोप लगाए। किसी भी रेस्टोरेंट या किसी पार्किंग या किसी भी जगह जब भी कोई बवाल करना होता है, अपने पति के संग बैठकर घर में 4 दिन पहले से प्री प्लानिंग करती हैं। लोहता थाना अंतर्गत की एक लड़की उसका भी पैसा और मोबाइल रख लिया, जिनको अभी तक उन्होंने लौटाया ही नहीं। जगह जगह व्यापारियों को जाकर परेशान करना, बाहर से आए व्यापारी अगर अपना व्यापार करते हैं तो उनको होटल में जाकर भी परेशान करना। ऐसे ना जाने कितने वीडियो फोटोस अधिकारी को दे दिया गया है। इनके द्वारा समाज में किए गए कार्यों का पर्दाफाश ना हो तो ये बड़े व्यापारियों को फंसाने में लग गई हैं। सुनीता सोनी व्यापार मंडल में जुड़ी इनका अनैतिक कार्यों में मन बढ़ता गया। इनको शासन प्रशासन का भी किसी प्रकार का डर नहीं है। गुंडा एक्ट लगने के बाद शहर भर में उत्पीड़न इनका जारी है। जब तक ऐसी महिलाओं को सजा नहीं मिलेगी तब तक ऐसे लोगों का मन बढ़ता रहेगा। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से चांदनी श्रीवास्तव, डॉली चक्रवर्ती, निर्मला देवी, सुमन सिंह, अर्चना सेठ, दीपा गौड़, शकुंतला प्रजापति सभी पीड़ित महिलाओं के साथ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। मैं चांदनी श्रीवास्तव, अध्यक्ष न्यू जन कल्याण सेवा समिति। देखिए, मामला ये है कि आज करीब 2 बजे मेरे पास एक न्यूज आता है जिसमें सुनीता सोनी और उनके पति राजू सोनी, जिनको मैं संबोधित करती हूँ बंटी और बबली, वो दुनिया को कहती है कि गिरोह चल रहा है। वो खुद बंटी और बबली मिलके इतना बड़ा गिरोह चला गया कि 1 करोड़ 20 लाख का गबन बनारस में काशीवासियों के संग कर चुके हैं। तो जिसका खुलासा करने मैं आज आई हूँ कि वो दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो करती हैं, इन चीजों को यहीं से बंद कर दें। क्योंकि जिस स्कूल से पढ़ के बच्चा निकलता है, प्रिंसिपल होता है, स्टूडेंट होता है। आज बग्गा जी डायलिसिस के पेशेंट हैं, आप इस उम्र में उनके ऊपर जो भी एलिगेंस लगा रही हैं, सूर्या होटल का पैसा है, फलाने जगह का है, चांदनी श्रीवास्तव क्यों नहीं दिला पा रही हैं? चांदनी श्रीवास्तव का ये पैसा नहीं है कि वो जा जाके धन उगाही करे, पैसा वसूली करवाए। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है समाज सेवा। मैं समाज सेवा करती हूँ। यदि समाज में किसी तरीके का गंदगी सुनीता सोनी या अदरवाइज किसी महिलाओं के संग इस तरह उत्पीड़न होगा कि महिलाओं का सामान ले लेना, बच्चियों का सामान रखवा लेना, कुछ भी इस टाइप का होगा तो मैं आवाज उठाऊंगी। धन उगाही की धन वसूली का काम चांदनी श्रीवास्तव का नहीं है। जैसा कि सुनीता सोनी बाइट में बोली कि जाके सूर्या होटल के बेचारे मालिक का पैसा बग्गा जी से मैं दिलवा दूं, तो क्या शासन प्रशासन कमिश्नरी रेट में नहीं बना है? सारे पीड़ित जितने हैं, जिनका पैसा बड़े बड़े व्यापारी अगर वो बता रही है लेके बैठे हैं, तो क्यों सुनीता सोनी के ही पास जाता है अपनी पीड़ा बयां करने? क्योंकि क्या वो 50% डिस्काउंटेड है क्या कि आइए भैया मेरे यहाँ 1 करोड़ का बात है तो 50-50 हो जाएगा, मैं दिलवा दूंगी? ऐसा क्या है सुनीता सोनी का, मुझे भी नहीं समझ में आता है। वो बताएं कि चांदनी श्रीवास्तव में ऐसा क्या है कि सिर्फ सुनीता सोनी, क्योंकि सुनीता सोनी विगत 2 सालों से इतनी गंदगी मार्केट में की हुई है, इतनी गंदगी की हुई है जिसका कोई बात बयां नहीं किया जा सकता। उसमें कई ऐसे थाने, भेलूपुर थाना, चौक थाना और आपका कई ऐसे थाने हैं जिसमें 4 सीटेड हैं। वो खुद महिला मुझे बोलती है मेरा लंका थाने में प्रकरण है, तो बिल्कुल है। मैं एक मकान मालकिन के तरफ से गई थी, वो मेरी मेंबर हैं इंदु खत्री जी। तब मैं व्यापार मंडल की पदाधिकारी थी। पदाधिकारी के नाते मुझे अगर कहीं भी व्यापारी को मेरे समस्या होगा तो मैं जाऊंगी। यदि उसमें मेरे ऊपर मुकदमा होता है तो वो मुकदमा मुझे स्वीकार है, उसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़े वो भी मुझे स्वीकार है। लेकिन सुनीता सोनी जैसी महिलाओं की तरह मेरा कोई भी कृत्य ऐसा नहीं है कि गरीबों का मैं उत्पीड़न करूं, गरीबों से पैसा लेके बैठूं, किसी को फर्जी चेक पकड़ा दूं पैसा लेके, जिसका बनारस में कहीं भी अकाउंट नहीं है। ये बंटी बबली का गिरोह ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार इन सभी महिलाओं से पैसा लेके बैठी हैं। इस बच्ची का घर तक बर्बाद कर दी। ये दीपा गौड़ का जो वो नाम ली है, दीपा गौड़ के घर जाके इनके पति से इनका डिवोर्स तक करवा दी। तो वो महिला व्यापार मंडल के नाम पे एकदम कलंक वो खुद है। तो उसको तत्काल उसका जो महिला व्यापार मंडल है उसको निरस्त होना चाहिए। एसीपी दशा समेत जो पूर्व थे अतुल अंजान जी, उनके द्वारा रजिस्ट्रार ऑफिस में दे दिया गया है। इनके रजिस्ट्रेशन को भंग करने के लिए हम लोग 1-2 दिन में, अभी नवरात्रि था तो हम लोग कहीं जा नहीं पाए, 1-2 दिन बाद मैं जाऊंगी, पता करूंगी। यदि यार इनका रजिस्ट्रेशन भंग हो गया है तो इनको यहाँ व्यापार मंडल चलाने का कोई अथॉरिटी नहीं है। ना ये जीएसटी पेड महिला है, ना ये रिटर्न फाइल करती थी। जब मैं इनके संग जुड़ी थी तब तक ये व्यापार मंडल का रजिस्ट्रेशन करा ली, लेकिन इनके पास आईटीआर फिल ये कहीं नहीं की है।
तो मेरा आप सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया भाइयों से अनुरोध है कि ऐसी महिलाओं का पर्दा